जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं वीडियो भर्ती 2021 के बारे में। वीडियो भर्ती 2021 की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में चल रहा है। आज सुबह दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़ कटिंग आप सबने देखी होगी, जिसमें एक जो नियम है उसका हवाला दिया गया है कि इस नियम के कारण वीडियो भर्ती की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। कार्मिक विभाग का वो रूल है, तो उसी रूल के बारे में डिटेल से मैं आपको इस सेशन में जानकारी देने वाला हूं कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट सुन लेते हैं तो आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं कि वीडियो भर्ती की वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, वो सारे डाउट साथियों इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं। तो सेशन को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो साथियों, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का 27 दिसंबर 2021 का यह सर्कुलर है, जिसमें आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें सबसे पहले इन्होंने 2001, 2016 और 2018 में जो दिशा निर्देश दिए थे उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद में बताया है कि इसके बावजूद भी जो विभाग हैं इनके सामने जो आरक्षित सूची है इनका क्रियान्वयन करने में समस्याएं आ रही थी। तो इसके बाद में इन्होंने जो न्यूनतम दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं, और इसके साथ में जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके दिशा निर्देश का भी इन्होंने हवाला दिया है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि सेवा जो नियम है उनके अकॉर्डिंग ही आपकी आरक्षित सूची तैयार होगी। और जो सेवा नियम है वो इस प्रकार है कि जो भी कमीशन या बोर्ड या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जितने भी पद आपने निकाले हैं किसी भर्ती में, उसके 50% जो पद हैं उनकी आप रिजर्व्ड यहाँ पर साथियों लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और इन कैंडिडेट को जो 50% की सूची आपने तैयार की है, इन कैंडिडेट को आप फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय सीमा आपकी 6 महीने रहेगी। इसके बाद में इन्होंने साथियों, और यही जो नियम है जो आपका सुबह आपने न्यूज कटिंग देखी थी उसमें इतना ही मेंशन किया था, लेकिन इसके बाद भी साथियों इस नियम का स्पष्टीकरण है जो कि आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि सेवा नियम के उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि चयन सूची के पश्चात आरक्षित सूची तैयार करना बाध्यकारी नहीं है, तथापि रिक्त पदों को भरने हेतु आरक्षित सूची तैयार किया जाना अपेक्षित है। इन्होंने बोला कि यह बाध्यकारी नहीं है कि आप यहां पर कोई भी जो आरक्षित सूची है वो तैयार करें, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट से यहां पर आपको पद भरने हैं, तो इसके लिए आपको आरक्षित सूची तैयार करनी है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि आरक्षित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या, ये आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी आरक्षित सूची तैयार होगी उसमें आपने जितने भी यहां पर पद निकाले हैं किसी भर्ती में, उसके 50% ही कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया कि भर्ती संस्था द्वारा चयन की मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि के अंदर ही आरक्षित सूची राज्य सरकार को प्रेषित की जा सकती है, अर्थात मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आरक्षित सूची की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। जो आपने सुबह यहां पर साथियों न्यूज़पेपर में पढ़ा था वो लाइन यहां से उठाई गई थी कि 6 महीने के अंदर ही आप वेटिंग लिस्ट के लिए कैंडिडेट को रिकमेंडेड कर सकते हैं, इसके बाद में आप नहीं कर सकते हैं। और जो यहां पर आपकी डेट पकड़ी जाएगी वो साथियों मुख्य सूची जो जारी होती है, पहली सूची जो जारी होती है, जिस दिन वो जारी होती है उसी दिन से वो डेट पकड़ी जाती है। लेकिन आगे फिर हम देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। आरक्षित सूची का प्रवर्तन करने के संबंध में भर्ती संस्थाओं और प्रशासनिक विभागों द्वारा निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा जाता रहा है। पहला पॉइंट कि चयन उपरांत मुख्य सूची एक से अधिक टुकड़ों में प्रेषित करने की स्थिति में आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना किस दिनांक से की जाए। और यही पॉइंट है साथियों जो वीडियो भर्ती में जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर बेनिफिट पहुंचाने वाला है। एक पॉइंट और है आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर अगर मान लीजिए किसी भर्ती में 2 से 3 या फिर 4 लिस्ट जारी होती है सिलेक्शन की, तो यहां पर आपकी पहली वो डेट कौन सी पकड़ी जाएगी जहां से 6 महीने की गणना होने वाली है, तो इस पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि विभाग द्वारा चयन की मुख्य सूची प्राप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर भर्ती संस्था को आरक्षित सूची प्रेषित करने की अनुशंसा करने पर क्या भर्ती संस्था द्वारा 6 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी आरक्षित सूची से नाम प्रेषित किए जा सकते हैं। कि अगर किसी विभाग ने जैसे मान लीजिए कि यहां पर 6 महीने के अंदर में यहां पर आपका रिकमेंडेशन भेज दिया कि हमें इतने वेटिंग लिस्ट पर निकालना है, यहां पर आपको ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उसे 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो क्या वो 6 महीने के बाद में भी यहां पर साथियों क्या वेटिंग लिस्ट निकाल सकता है, तो इसके बारे में भी इन्होंने गाइडलाइन मांगी थी। तीसरा पॉइंट बोला है कि क्या विज्ञापन में दी गई विज्ञप्तियों के
पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आरक्षित सूची में से भरा जा सकता है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर साथियों आपके वैकेंसीज दी गई हैं, क्या उसके बाद में किसी विभाग में जो रिक्त पद उत्पन्न होते हैं क्या उनको वेटिंग लिस्ट से भरा जा सकता है, इसके बारे में गाइडलाइन मांगी थी। चौथा पॉइंट है किसी नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत त्याग पत्र दिए जाने अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को क्या आरक्षित सूची से भरा जा सकता है, तो इसके संबंध में भी पूछा गया है। पांचवा पॉइंट है कि विभाग को चयन की मुख्य सूची प्राप्त होने के पश्चात न्यायिक विवाद उत्पन्न होने एवं उसके कारण मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची के प्रवर्तन में विलंब की स्थिति में 6 माह की अवधि जो गणना है वो किस प्रकार की जाएगी। छठा पॉइंट है कि नवीन भर्ती प्रारंभ होने का आरक्षित सूची पर क्या प्रभाव होगा तथा नवीन भर्ती का प्रारंभ कब माना जाएगा। हमारे लिए छठा पॉइंट इतना मेन नहीं है, लेकिन जो 5 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं और इसके संबंध में जो कार्मिक विभाग ने जो साथियों जवाब दिए हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि यहां पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उपरोक्त इन 6 पॉइंट पर। पहला जो पॉइंट है कि इन्होंने बताया कि जो पूछा गया है कि यहां पर जो 6 महीने की तिथि है वो किस डेट से पकड़ी जाएगी, तो इन्होंने बताया कि परिपत्र दिनांक 18/10/2021 द्वारा जो सर्कुलर 18 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था उसमें ये क्लियर डायरेक्शन दिए गए हैं कि भर्ती संस्था द्वारा चयन सूची अगर टुकड़ों में प्रेषित न कर एक साथ ही प्रेषित की जाएगी। गाइडलाइन दी थी कि आप अलग अलग टुकड़ों में ना प्रेषित करें, एक साथ ही उसको प्रेषित करें। अतः आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि से की जाएगी। मुख्य सूची प्रेषित करते समय यदि बहुत कम संख्या में नाम कुल प्राप्त रिक्तियों का 10% से कम अपरिहार्य कारणों से प्रेषित नहीं किए जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात प्रेषित किए जाते हैं तो ऐसे प्रकरणों को अपवादिक माना जाएगा तथा इस अनुशंसा की तिथि पर आरक्षित सूची के प्रवर्तन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा तथा 6 माह की अवधि के लिए तिथि की गणना मूल सूची प्रेषित करने की तिथि से ही की जाएगी। यदि किसी प्रकरण में अपरिहार्य कारण से कुल रिक्तियों के 10% से अधिक नाम मुख्य सूची प्रेषित करने के पश्चात कालांतर में प्रेषित किए जाते हैं तो उस स्थिति में समयावधि की गणना चयन की अंतिम अनुशंसा प्रेषित करने की तिथि से की जाएगी। और बिल्कुल साथियों ये जवाब जो यहां पर कार्मिक विभाग की तरफ से दिया गया है ये वेटिंग लिस्ट आपकी वीडियो भर्ती की निकलवाने वाला है। यहां पर बताया गया है कि जो पद हैं आपके कुल पद, जैसे मान लीजिए मैं आपको वीडियो भर्ती के एग्जाम्पल से ही समझा देता हूं कि वीडियो भर्ती में आपके कुल पद है 5396 और यहां पर जो आपकी पहली सूची जारी हुई थी 25 नवंबर को, जब आपकी पहली सूची जारी हुई थी मुख्य सूची जिसे हम बोल सकते हैं, वो 4774 पदों पर जारी हुई थी। यानी ये जो पद हैं आपके साथियों ये आपके 90% से कम हैं। यानी मुख्य सूची आपकी 90% से अगर अधिक पदों पर जारी होती पहली तो आपका यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं आती। लेकिन अगर हम 90% की बात करें साथियों तो वो आपके बनते हैं 4857 पद। यहां पर आपके 4774 पदों पर ही आपकी मुख्य सूची जारी हुई थी। यानी कि जो आपके 10% वाला जो रूल यहां पर मेंशन किया गया है कि 10% से कम है तो आप ये रूल है ये अपवाद माना जाएगा। लेकिन अगर 10% से अधिक पद हैं जो आप कैंडिडेट हैं 10% से अधिक जिनका नाम अगर आप बाद में भेजते हैं वेटिंग लिस्ट के लिए तो फिर आपकी जो मुख्य सूची की गणना है वो जो लास्ट सूची आप जारी करते हो उससे की जाएगी। तो बिल्कुल ये जो आपका रूल है आपके लिए बिल्कुल साथियों ये फायदा करने वाला है। और जब आपकी डेट की गणना की जाएगी यहां पर 6 महीने की गणना की जाएगी तो बिल्कुल जो आपकी अंतिम सूची अभी जारी हुई है 18 मई को उस दिन से इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो आपके पद बचे हुए हैं वो 10% से अधिक पद बचे हुए हैं जिनके लिए इन्होंने टुकड़ों में यहां पर मुख्य सूची के अलावा यहां पर कैंडिडेट की अनुशंसा की है। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसके बाद में आपको 2 नंबर पॉइंट में बता देता हूं कि सेवा नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती संस्था द्वारा मूल सूची प्रेषित करने की तिथि से 6 माह के भीतर आरक्षित सूची से नाम प्रेषित किए जा सकते हैं। यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में आरक्षित सूची के नाम प्रेषित करने हेतु अर्थ न करने के बाद भी भर्ती संस्था द्वारा 6 माह की अवधि के पूर्ण होने तक आरक्षित सूची से नाम प्रेषित नहीं किए जाते हैं तो 6 माह की अवधि समाप्त होते ही आरक्षित सूची समाप्त हो जाएगी तथा उसके पश्चात भर्ती संस्था को आरक्षित सूची से नाम चयनित करने हेतु अनुशंसित करने का अधिकार नहीं होगा। चूंकि विभाग से आरक्षित सूची हेतु अभिशंसा प्राप्त होने के पश्चात भर्ती संस्था पर अनेक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती हैं, अतः सभी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आरक्षित सूची से नाम प्राप्त करने हेतु विभाग की अभिशंसा भर्ती संस्था के पास 6 माह की अवधि समाप्त होने के न्यूनतम 45 दिन
पूर्व यहां पर पहुंचनी चाहिए। आरक्षित सूची नाम प्राप्त करने हेतु उक्त समय सीमा के अंदर भर्ती संस्था के पास अर्थना नहीं पहुंचने के कारण प्रतीक्षा सूची का क्रियान्वयन नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। तो यहां पर बताया गया है कि जो आपकी जैसे मान लीजिए कि पंचायती राज विभाग ने यहां पर 6 महीने के अंदर में आपकी लिस्ट भेज दी कि भाई इन लिस्ट पर आप यहां पर वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं इतने कैंडिडेट पर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी, लेकिन वो 6 महीने के 3 दिन पहले भेजते हैं, होने से 3 दिन पहले भेजते हैं। अब 3 दिन में तो वेटिंग लिस्ट यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं निकाल पाएगा। तो यहां पर बोला गया है कि 3 दिन में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन यहां पर जो भी जैसे पंचायती राज विभाग है उनको कम से कम 45 दिन पहले यहां पर ये लिस्ट भेजनी होगी, तभी यहां पर साथियों वेटिंग लिस्ट वाला जो काम है वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, जैसे 3 दिन वाला मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, तो फिर यहां पर आपकी जो लिस्ट है वो बिल्कुल निरस्त हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी जैसे मान लीजिए यहां पर इस केस में वीडियो भर्ती में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ना होकर पंचायती राज विभाग की होने वाली है। तीसरा जो पॉइंट दिया गया है कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित सूची भर्ती का स्रोत नहीं हो सकती है। किसी भी भर्ती में आरक्षित सूची भर्ती विज्ञापन में विज्ञापित रिक्तियों के संदर्भ में ही तैयार की जाती है तथा इसका उद्देश्य चयन उपरांत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के कार्य ग्रहण नए होने से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों से भरना है। तो इसमें तीसरा जो पॉइंट है ये इसीलिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने एक बार कार्य ग्रहण कर लिया है तो फिर वहां पर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप कैंडिडेट यहां पर ज्वाइन नहीं करता है तो उन्हीं पदों पर वेटिंग लिस्ट आएगी, ये क्लियर है, सबको आपको पता है। चौथा यहां पर जो पॉइंट है वो भी सेम है कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो चौथा पॉइंट भी लगभग यहां पर सेम है। पांचवा पॉइंट यहां पर इन्होंने साथियों मेंशन किया है कि कई बार मुख्य सूची अनुशंसित करने के पश्चात, जैसे मान लीजिए कि किसी मुख्य सूची को यहां पर फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए भेज दिया गया है, लेकिन कोर्ट केस का कोई मैटर आ गया है, तो उस स्थिति में क्या करना होता है उसके बारे में भी इन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया गया है कि मूल सूची अनुशंसित करने के पश्चात भर्ती प्रक्रिया पर न्यायालय स्थगन हो जाने की स्थिति में आरक्षित सूची के परिवर्तन के लिए 6 माह की अवधि गणना करने के लिए स्थगन अवधि को निकालते हुए गणना की जाएगी। यहां पर जो स्टे का जो टाइम है साथियों, राजस्थान जो हाईकोर्ट है या फिर और कोई हाईकोर्ट है, जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान हाईकोर्ट के अलावा जो जयपुर पीठ है या जोधपुर पीठ है, जो भी यहां पर स्टे लगाएगी, जितना समय यहां पर न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला है उस समय को हटा दिया जाएगा। उसके बाद के समय से ही 6 माह की गणना की जाएगी वेटिंग लिस्ट के लिए। तो साथियों ये रूल थे। इसके बाद में छठा जो पॉइंट है वो नवीन भर्ती के लिए है, तो वो हमारे लिए इतना काम का नहीं है। तो बिल्कुल आप इन 5 पॉइंट को अगर समझ गए हैं तो आपके मन में जो डाउट चल रहा था कि वीडियो भर्ती की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वो आपके मन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्लियर आपके लिए मेंशन किया गया है कि अगर 10% पद अगर बचते हैं, 10% या उससे ज्यादा पद अगर बचते हैं मुख्य सूची के अलावा, तो बिल्कुल यहां पर वहां 6 महीने की जो गणना है वो जो अंतिम सूची जारी होती है उस समय से की जाएगी। और अभी तक जो अंतिम सूची जारी हुई है वो 18 मई को जारी हुई है और यहां पर 10% से अधिक पद आपके बचे हुए थे। आप खुद गणना कर लीजिए। तो आई थिंक आप सबके मन में जो डाउट था वो क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की, और इस जो आदेश है इसकी कॉपी मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।